तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे वाला स्टडी सेंटर पर। आज का ये दूसरा वीडियो है LT ग्रेड के एग्ज़ाम का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी NGO भारत की पर्यावरणीय रिपोर्ट देती है? ऑप्शन ए है सेवा भारती, बी है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स, सी तिरुमित्र, डी स्वराज। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है जैव उर्वरक फसलों को सीधे पोषक तत्व प्रदान करता है, बी है जैव उर्वरक पौधों को नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट की देखभाल करने में सक्षम है, सी है दोनों सत्य हैं, डी दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानक समय जोन के अनुसार पृथ्वी को कितने खंडों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 12, बी 24, सी 36, डी 72। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 खंडों में बांटा गया है। मानक समय वो समय होता है जो किसी देश या भूभाग के लोगों को व्यवहार के लिए स्वीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए यूनेस्को, बी WWF, सी संयुक्त राष्ट्र, डी IUCN। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी WWF। इसमें 100 देश शामिल हैं और ये लगभग 5 मिलियन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गाडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्यों और केंद्र सरकार के बीच कर राजस्व का हिस्सा, बी है विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता का हस्तांतरण, सी है नरेगा योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता प्रदान करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता का हस्तांतरण करना। धनंजय राम गाडगिल द्वारा 1969 में यह फार्मूला दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? ऑप्शन ए है 15, बी है 17, सी है 18, डी है 20। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 18। 18 राज्यों में राष्ट्रीय बागवान मिशन है और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, 7 उत्तर पूर्वी राज्य और सिक्किम, इस राज्य में यह राष्ट्रीय बागवान मिशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान IEP का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विकास घाटे को ब्रिजिंग करना है जो डैश से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है सूखा, बी आतंकवाद, सी वामपंथी अतिवाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी वामपंथी अतिवाद। नंबर 9 है, सीमेंट की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अगासिट, बी अल्बर्ट्स मैग्नस, सी जोसेफ आस्पदीन, डी जैनसिन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी जोसेफ आस्पदीन। क्वेश्चन नंबर 10, सिरके विनेगर का मुख्य अंग होता है? ऑप्शन ए फार्मिक एसिड, बी सैलिसिलिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र महिला तीर्थकर हैं? ऑप्शन ए कुंथुनाथ, बी मल्लीनाथ, सी शांतिनाथ, डी सुविधानाथ। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी मल्लीनाथ। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय ने महिलाओं को अपने आश्रम में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान कर दिया था। इसी कड़ी में मल्लीनाथ जो महिला थी उनको 19वें तीर्थकर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय कानूनी
और न्यायपालिका प्रणाली की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई थी? ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, बी 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, सी 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व, डी 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। इससे पहले लोग जनजाति कानून द्वारा शासित होते थे। क्वेश्चन नंबर 13, चोल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, चोल सरकार नियमित रूप से भूमि सर्वेक्षण करती थी और जोत का रिकॉर्ड भी रखा जाता था। कथन 2 है, शाही बकाया ग्राम सभाओं द्वारा एकत्र किया जाता था और नगद या वस्तु या दोनों में भुगतान किया जाता था। तो इसमें कौन सही है? ऑप्शन ए है केवल पहला, बी केवल दूसरा, सी पहला और दूसरा दोनों, डी न तो पहला और न तो दूसरा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहांनामा के लेखक थे? ऑप्शन ए मोहम्मद साखी मुस्तैद खान, बी शहनवाज खान, सी इनायत खान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, इनायत खान। इनायत खान ये शाही पुस्तकालय के अध्यक्ष थे और 17वीं शताब्दी में इनके द्वारा लिखा गया था। इसमें शाहजहाँ के जीवन काल का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद शाह दूती निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए? ऑप्शन ए अहमा शाह वली, बी हुमायूं शाही, सी गयासुद्दीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन को दाऊद दूती भी कहा जाता है और यह बहमनी वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे तानाशाह की उपाधि दी गई थी क्योंकि उन्होंने तानाशाही प्रतिकृति का माना जाता था? ऑप्शन ए अब्दुल्लाह कुतुब शाह, बी अबुल हसन, सी इब्राहिम कुतुब शाह, डी मोहम्मद कुली। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, अबुल हसन। इसे तानाशाह कहा जाता था क्योंकि इसे राज्य के मामलों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इसने अपना अधिकांश समय संगीत, ललित कला और कामुकता की खोज में बिताया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ साजिश रची और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, बी दौलत खान लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दौलत खान लोदी। दौलत खान इब्राहिम लोदी के शासनकाल में लाहौर का गवर्नर था और इसे खबर मिला कि इसको गवर्नरशिप के पद से हटाया जा रहा है, इसलिए इब्राहिम लोदी के खिलाफ साजिश करके ये अकबर को दिल्ली में आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 18, पेशवा कौन था जब बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी माधवराव प्रथम, डी बाजीराव द्वितीय। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय इस संधि पर हस्ताक्षर करके किया था जिससे पेशवा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, निजामत जो बंगाल की दोहरी सरकार का हिस्सा था निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? ऑप्शन ए सैन्य शक्ति और आपराधिक न्याय, बी राजस्व और नागरिक न्याय, सी भूमि का कर, डी समुद्री व्यापार पर वसूला गया कर। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए सैन्य शक्ति और आपराधिक न्याय से संबंधित था। कंपनी को सम्राट शाह आलम द्वितीय से दीवानी मतलब राजस्व और नागरिक न्याय अधिकार प्राप्त हो गए थे। नंबर 20, वारेन होस्टिंग योजना 1772 के तहत मुफस्सिल निजामत अदालत ने डैश को संभालने के लिए स्थापित किया। किसे? ऑप्शन ए जिला स्तर पर दीवानी मामले, बी जिला स्तर पर आपराधिक मामले, सी ग्राम स्तर पर दीवानी मामले, डी ग्राम स्तर पर आपराधिक मामले। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, जिला स्तर पर आपराधिक मामले को संभालने के लिए दिया गया था। थैंक यू डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियो के लिए धन्यवाद।